दोस्तों, हमारे भारत देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कौन नहीं जानता है। उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भाग लिया। उन्होंने देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बच्चों से विशेष स्नेह रखने के कारण उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेहरू जी को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंद्रकांत। स्वागत है आपका हमारे चैनल सी के कमलेश 2.0 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ था। वह स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का परिवार एक कश्मीरी ब्राह्मण था जो अपनी प्रशासनिक योग्यता और विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका परिवार 18वीं शताब्दी की शुरुआत में ही दिल्ली चला गया था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे और महात्मा गांधी के प्रमुख सहयोगी थे। मोतीलाल नेहरू की 4 संतानें थीं, जिनमें 2 लड़के और 2 लड़कियां थीं। उनमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे बड़े थे। एक बहन विजय लक्ष्मी पंडित बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा 14 वर्ष की आयु तक घर पर निजी स्कूलों के अधीन पूरी की। 15 वर्ष की आयु में वे हैरो स्कूल इंग्लैंड चले गए। 2 वर्ष के बाद वह ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज गए और प्राकृतिक विज्ञान में ऑनर्स की डिग्री हासिल की। लंदन के इनर टेम्पल में उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने इंग्लैंड में 7 साल बिताए, लेकिन बहुत भ्रमित थे और उन्हें हमेशा लगता था कि वह न तो इंग्लैंड में है और न ही भारत में है, वे आधे घर में हैं। और इसीलिए उन्होंने लिखा था, मैं पूर्व और पश्चिम का एक अजीब मिश्रण बन गया हूँ, हर जगह से बाहर, घर पर अब कहाँ। वह 1912 के आसपास भारत वापस आए। उन्हें विदेशी प्रभुत्व के तहत पीड़ित सभी देशों के संघर्ष में रुचि थी। 1916 में उन्होंने कमला कौल से शादी की और दिल्ली बस गए। 1917 में इंदिरा प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी का जन्म हुआ, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। विज्ञान ही इकलौता जरिया है जो भूख और गरीबी को मिटा सकता है। यह कथन आज नहीं बल्कि आज से तकरीबन 75 साल पहले ही कहा गया था। इस बात को जानने, मानने और कहने वाले महाविभूति थे अपने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू ने भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में बेहद रुचि ली थी। जैसा कि उन्होंने स्वयं स्पष्ट शब्दों में कहा है, राजनीति मुझे अर्थशास्त्र की ओर ले गई और उसने मुझे अनिवार्य रूप से विज्ञान और अपनी सभी समस्याओं और जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की ओर प्रेरित किया। सिर्फ विज्ञान ही भूख और गरीबी की समस्याओं का समाधान कर सकता है। जवाहरलाल नेहरू के लिए विज्ञान एक आशा का एग्जाइम, एक रोमांस, एक सपना और राष्ट्र की कल्पना करने का एक रचनात्मक तरीका था। 1912 में भारत लौटने के बाद वे सीधे राजनीति से जुड़ गए। यहाँ तक कि छात्र जीवन के दौरान भी वे विदेशी हुकूमत के अधीन देशों के स्वतंत्रता संघर्ष में रुचि रखते थे। उन्होंने आयरलैंड में हुए सिन फेन आंदोलन में गहरी रुचि ली थी। उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनिवार्य रूप से शामिल होना पड़ा। 1912 में उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में बंकीपुर सम्मेलन में भाग लिया एवं 1919 में इलाहाबाद के होम रूल लीग के सचिव बने। 1916 में वे महात्मा गांधी से पहली बार मिले, जिनसे वे काफी प्रेरित हुए। उन्होंने 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहले किसान मार्च का आयोजन किया। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के सिलसिले में उन्हें 2 बार जेल भी जाना पड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू सितंबर 1923 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के
महासचिव बने। उन्होंने 1926 में इटली, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, बेल्जियम, जर्मनी एवं रूस का दौरा किया। बेल्जियम में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में ब्रुसेल्स में 3 देशों के सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने 1927 में मॉस्को में अक्टूबर समाजवादी क्रांति की 10वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लिया। इसके पहले 1926 में मद्रास में कांग्रेस को आजादी के लक्ष्य के लिए प्रतिबंध करने में नेहरू की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1928 में लखनऊ में साइमन कमीशन के खिलाफ एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए उन पर लाठीचार्ज किया गया था। 29 अगस्त 1928 को उन्होंने सर्वदलीय सम्मेलन में भाग लिया एवं वे उन लोगों में से एक थे जिन्होंने भारतीय संवैधानिक सुधार की नेहरू रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर किए थे। इस रिपोर्ट का नाम उनके पिता श्री मोतीलाल नेहरू के नाम पर रखा गया था। उसी वर्ष उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की एवं इसके महासचिव बने। इस लीग का मूल उद्देश्य भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से पूरी तरह से अलग करना था। 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के लाहौर सत्र के अध्यक्ष चुने गए, जिसका मुख्य लक्ष्य देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। उन्हें 1930 से 1935 के दौरान नमक सत्याग्रह एवं कांग्रेस के अन्य आंदोलनों के कारण कई बार जेल जाना पड़ा। उन्होंने 14 फरवरी 1935 को अल्मोड़ा जेल में अपनी आत्मकथा का लेखन कार्य पूर्ण किया। रिहाई के बाद वे अपनी बीमार पत्नी को देखने के लिए स्विट्जरलैंड गए एवं उन्होंने फरवरी-मार्च 1936 में लंदन का दौरा किया। उन्होंने जुलाई 1938 में स्पेन का भी दौरा किया, जब वहां गृह युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के कुछ समय पहले वे चीन के दौरे पर भी गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत को युद्ध में भाग लेने के लिए मजबूर करने का विरोध करते हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह किया, जिसके कारण 31 अक्टूबर 1940 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें दिसंबर 1941 में अन्य नेताओं के साथ जेल से मुक्त कर दिया गया। 7 अगस्त 1942 को मुंबई में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक संकल्प भारत छोड़ो को कार्यान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया। 8 अगस्त 1942 को उन्हें अन्य नेताओं के साथ गिरफ्तार कर अहमदनगर किला ले जाया गया। यह अंतिम मौका था जब उन्हें जेल जाना पड़ा एवं इसी बार उन्हें सबसे लंबे समय तक जेल में समय बिताना पड़ा। अपने संपूर्ण जीवन में वे 9 बार जेल गए। जनवरी 1945 में अपनी रिहाई के बाद उन्होंने राजद्रोह का आरोप झेल रहे INA के अधिकारियों एवं व्यक्तियों का कानूनी बचाव किया। मार्च 1946 में पंडित नेहरू ने दक्षिण पूर्व एशिया का दौरा किया। 6 जुलाई 1946 को वे चौथी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए एवं फिर 1951 से 1954 तक 3 बार वे इस पद के लिए चुने गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1919 में महात्मा गांधी के संपर्क में आए। उस समय महात्मा गांधी ने रालेट अधिनियम के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था। नेहरू महात्मा गांधी के सक्रिय लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन के प्रति प्रभावित और आकर्षित हुए। महात्मा गांधी के अनुयायियों में पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने उनकी सम्मिलित देशभक्ति को थामे रखा। महात्मा की तरह वे भी एक व्यक्ति के रूप में और अपनी विचारधारा में नस्ल और धर्म, जाति और वर्ग, लिंग और भौगोलिक परिवेश से ऊपर उठकर थे। वह एक ऐसे हिंदू थे जो मुसलमानों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखते थे। एक ऐसे ब्राह्मण थे जो जातियों के बंधन को नहीं मानते थे। एक ऐसे उत्तर भारतीय थे जो दक्षिण पर हिंदी नहीं थोपते थे। एक ऐसे शख्स थे जिसकी वैज्ञानिक सोच पर लोग भरोसा करते थे। इस तरह गांधी के बाद नेहरू ही सबसे विशाल हृदय भारतीय थे। बच्चों के प्यारे चाचा और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू देश की आजादी के खातिर देहरादून की जेल में 4 बार कैद रहे थे। पुरानी जेल की कोठरी में वर्ष 1932 से 1941 के बीच वह 8 से 78 दिन कैद रहे। उन्होंने कैद की अवधि का सदुपयोग करते हुए गिल्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री व डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी किताबों के प्रमुख अंश यहीं पर लिखे। खास बात यह है कि वर्ष 1939 में इंदिरा गांधी के नाम नामक पत्र भी उन्होंने इसी जेल में लिखा। सन 1947 में भारत को आजादी मिलने पर जब भावी प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस में मतदान हुआ तो सरदार पटेल को सर्वाधिक मत मिले। उसके बाद सर्वाधिक मत आचार्य कृपलानी को मिले थे।
किंतु गांधी जी के कहने पर सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी ने अपना नाम वापस ले लिया और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। 1947 में वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। अंग्रेजों ने करीब 5 से 65 देसी रजवाड़ों को एक साथ स्वतंत्र किया था और उस समय सबसे बड़ी चुनौती थी उन्हें एक झंडे के नीचे लाना। उन्होंने भारत के पुनर्गठन के रास्ते में उभरी हर चुनौती का समझदारी पूर्वक सामना किया। जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने योजना आयोग का गठन किया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया और 3 लगातार पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ किया। उनकी नीतियों के कारण देश में कृषि और उद्योग का एक नया युग शुरू हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के विदेश नीति के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोसेफ बरोज टीटो और अब्दुल गमला नासिर के साथ मिलकर एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद के खात्मे के लिए एक गुट निरपेक्ष आंदोलन की रचना की। वह कोरियाई युद्ध का अंत करने, सुएज नहर विवाद सुलझाने और कांगो समझौते को मूर्त रूप देने जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में मध्यस्थ की भूमिका में रहे। पश्चिमी बर्लिन, ऑस्ट्रिया और लाओस के जैसे कई अन्य विस्फोटक मुद्दों के समाधान में पर्दे के पीछे रहकर भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्हें वर्ष 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंधों में सुधार नहीं कर पाए। पाकिस्तान के साथ एक समझौते तक पहुंचने में कश्मीर मुद्दा और चीन के साथ मित्रता में सीमा विवाद रास्ते के पत्थर साबित हुए। नेहरू ने चीन की तरफ मित्रता का हाथ भी बढ़ाया, लेकिन 1962 में चीन ने धोखे से आक्रमण किया। नेहरू के लिए यह एक बड़ा झटका था। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिल का दौरा पड़ा, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आज का हमारा यह वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।